हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दमन लर्निंग। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आज मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार भी। सो लेट्स बिगिन। MTP का मतलब देखिए क्या होता है, इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनली मतलब अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री मतलब अपने एक्शन से, खुद से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या हम कह सकते हैं सिंपल में, प्रेगनेंसी को निकलवाना बॉडी के बाहर या अबॉर्शन करवाना खुद से इंटेंशनली, दैट इज़ नोन एज MTP. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. करीब 45 से 50 मिलियन MTP साल भर में होती हैं पूरी विश्व में, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, जो कि 1/5 है टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी का इन अ ईयर। बहुत बड़ा पोर्शन है। Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues. तो इस जो टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होते रहे हैं आज तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP 1971। इंडिया की गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 1971 में लीगलाइज कर दिया था, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दी थी। क्यों? ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना करे। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides। तो ये रेस्ट्रिक्शन रखी गई थी कि जो इलीगली लोग गर्ल को, जो फीमेल्स को जो भ्रूण हत्या करते हैं, लड़कियों को मार देते हैं, उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हुए, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual, unprotected intercourse or failure of contraceptive used during coitus or rapes। तो MTP क्यों करते हैं? MTP या तो unwanted pregnancy, जो pregnancy females को नहीं रखनी है, they're not supposed to take it the pregnancy, they have no like say couples में agreement नहीं है, families में नहीं है, तो वहाँ पे MTP करा सकते हैं। या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी होगी, इनको पता नहीं, तो उनकी ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं थी। और या फिर रेप्स में जब प्रेगनेंसीज हो जाती है, तो उन सबको करने के लिए MTP कराया जाता है। MTP आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेज वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। तो MTP का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जहाँ पे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से मदर को या फीटस को हार्म हो सकता है, फैटल हो सकता है, या मदर या दोनों की डेथ हो सकती है, तो उस टाइम पे भी MTP कराया जाता है। MTPs आर कॉन्सिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो MTP देखो कब तक सेफ होता है, सिर्फ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपका आएगा उसमें 12 वीक्स होंगी, करीब हमारी 12 हफ्ते, वहाँ तक का ये सेफ़ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले की 3 महीनों में, जो कि 12 वीक्स होती है हमारी, 3 मंथ्स, तो 3 4 12 हो गया हमारे, 3 4 इसमें हमारे 12 वीक्स होंगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होंगे तो बहुत रिस्क में होंगे। One disturbing trend observed is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too। तो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड चल रहा है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ कहाँ नज़र रखी जाएगी डॉक्टर्स या गवर्नमेंट के द्वारा। तो MTPs जो होते हैं वो इलीगली कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या नर्सेज, वहाँ पे ग्रुप्स हैं लोगों का, वो कर रहे हैं, जो कि डेथ भी कॉज कर सकता है उन इंडिविजुअल्स की। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child। एक और डेंजरस ट्रेंड ये भी चल रहा है कि मिसयूज़ कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस। ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं जो अभी भी एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, और वहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है उस प्रोसेस का, और वहाँ पे वो जेंडर को डिटेक्ट कर ले रहे हैं, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड। अगर गर्ल चाइल्ड है तो भाई उसको किल कर देते हैं, फीटिसाइड कर देते हैं। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाइंड टू बी फीमेल, इट इज़ फॉलोड बाय MTP। तो वो लोग वहाँ पे MTP कर लेते हैं, उसके लिए चार्ज भी करते हैं अच्छा खासा। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल। तो ये सब चीज़ें इलीगली की जा रही है इंडिया में स्टिल। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus। तो इन practices को avoid करना चाहिए। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend। तो effective counseling की जाए, unprotected coitus के बारे में इनको explain किया जाए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए अनप्रोटेक्टेड कोइटस को, क्योंकि प्रेगनेंसी को लीड करेगा। फिर MTP के लिए जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकती है।
इलीगल एबॉर्शंस में एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कुड रिवर्स मेंशन। तो ये अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा दी जाए तो ये अनहेल्दी ट्रेंड से हम छुटकारा पा सकते हैं, स्पेशली इन इंडिया। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है STD, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Infections or diseases are transmitted through sexual intercourse are collectively called STI और venereal diseases और reproductive tract infection। ऐसी diseases, ऐसे infections जो कि sexually intercourse से होते हैं उनको infections भी कहते हैं। venereal, very important other name for STI is venereal diseases और नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोनोरिया देखो एक STD ऐसी होने वाली बीमारी है। सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स आर मोस्ट सम ऑफ द कॉमन STI। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए वो एड्स के बारे में इसमें। Among these HIV infection is most dangerous and is discussed in the chapter 8। तो चैप्टर 8 पे भी हम लाइफ साइकिल पूरी डिस्कस करेंगे, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो एग्जाम में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार मार्क आउट कर लीजिए। STDs क्या हैं, अदर नेम्स क्या हैं, वेनरल डिजीज़ क्या हैं, RTI से भी आ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल स्टेट करिए। गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब आप एग्जाम्पल्स दे देंगे। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हो सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखेंगे। इंजेक्शन, जैसे एक इंजेक्शन लगा दिया फिर सेम किसी और को लगा दिया विदाउट चेंजिंग द निडल और विदाउट डूइंग स्टरलाइजेशन। या सर्जिकल ऑपरेशन के टाइम पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दोबारा यूज़ कर दिए एक ही पेशेंट के दूसरे पेशेंट पे फिर तीसरे पेशेंट पे विदाउट वॉशिंग। और उनके लोगों के यूज़ करे जा रहे हैं जो पर्सन इन्फेक्टेड है, जिन पर्सनस को ऑलरेडी ये डिजीज़ है उनके अगर आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप ऐसे पर्सनस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, ऐसे डोनेट कर रहे हैं ब्लड किसी को जो ब्लड ऑलरेडी कॉन्टैमिनेटेड है डिजीज़ से, और फ्रॉम ए इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, या मदर इन्फेक्टेड है उसका फीटस है अभी इनबॉर्न है, मदर से फीटस में भी ये बीमारियाँ चले जाएंगी। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection other diseases are completely curable। हेपेटाइटिस B को छोड़ के जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शंस को छोड़कर, इन तीन चीज़ों को छोड़कर, इन तीन डिजीज़ को छोड़कर बाकी सारी डिजीज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल है अगर वो सही समय पे डिटेक्ट और ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द दीज आर माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग। इनके सिम्टम की बात करें तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ STD या RTI या STI, आप क्या लिखेंगे? ईचिंग, खुजली, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइड पेन, स्वेलिंग होना इन द जेनाइटल, रिप्रोडक्टिव रीजन्स की बात की जा रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी सारी। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। फीमेल्स में कभी कभी बहुत टाइम तक कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं तो अनडिटेक्टेड, पता ही नहीं चल पाता क्योंकि डिजीज़ है। एब्सेंस और लैक्स सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STI डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो लोगों को थोड़ा सा ये सोशल स्टिग्मा भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं इस चीज़ के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या मैं किसी को क्या बताऊँ। तो थोड़ा उनके अंदर जो शाइनेस है, अपने आप को दबा के रखने की जो ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग अपनी डिजीज़ को डिटेक्ट नहीं करा पाते हैं टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाते हैं। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, बहुत बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, विच इंक्लूड पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, PIT भी हो जाती है इसमें, लोगों को पैल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एबॉर्शंस भी हो जाते हैं ऐसे लोगों के बॉडी में जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं। स्टिल बर्थ्स हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वही होती है जैसे कि हमारा जो एग होता है वो आउटसाइड द यूटेरस फलोपियन ट्यूब में ग्रो कर जाता है, मतलब यूट्रस में ना ग्रो करके फलोपियन ट्यूब में ग्रो कर जाता है, तो ये हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। और स्टिल बर्थ में क्या होता है कि लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ, बेबी का लॉस हो जाना बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ, तो ये स्टिल बर्थ हो गए हमारे। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं अगर ये लोग सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। STI आर द मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी, therefore prevention or early detection and cure of this disease are given prime consideration under the रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर। इनको बहुत कंसर्न दिया जा रहा है, बहुत ध्यान दिया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। दो ऑल पर्सनस आर वनरेबल टू दिस इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन इन द एज ग्रुप अबाउट 15 to 24 ईयर। सबसे ज़्यादा जो पर्सन रिस्क में है इसके एज पे वो है 15 से 24 साल के बच्चे, क्योंकि ये अभी अडल्ट होते हैं, टीन एज पे होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, इनको सही गलत का पता नहीं होता है।
देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, कोई रीज़न नहीं है पैनिक करने के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। तो सबके लिए प्रिवेंशंस हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशंस हैं सबके लिए वो यही हैं, 3 प्रिवेंशन। तो कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, तो इसलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर एंड इट शुड बी डन बाय एवरीवन, ताकि आप क्योर के लिए क्यों जाएं। पहले प्रिवेंशंस ले लें। क्या प्रिवेंशंस हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, कोई भी अननोन पार्टनर से सेक्स ना करें, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स ना करें। अवॉइड ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे ये रबर शीट्स का यूज़ करें। इन द केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर और अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर किसी को डाउट लग रहा है कि मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दे शुड गो फॉर अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, तो अपना ट्रीटमेंट वहाँ पे वो स्टार्ट करवा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द STD एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो।